बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। आज मैं आपको घर पर शूज़ ऑर्गेनाइज़र हम किस तरह से बना सकते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए बस हमें एक कपड़ा चाहिए और एक हैंगर चाहिए, जिसकी मदद से हम बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना शू ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे, जिसमें हम अपने घर के सारे जूते जो है ना इसमें संभाल के रख सकते हैं। वो मिट्टी मतलब धूल मिट्टी से भी बचे रहेंगे। तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा कपड़ा था, आप किसी भी कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। दुपट्टे का भी ये बन सकता है, लेकिन हम दुपट्टा नहीं लेंगे क्योंकि दुपट्टा हम सर पर लेते हैं तो उसमें हम जूते नहीं रख सकते। तो करना हमने क्या है कि जितना हमारे हैंगर का साइज़ है उतना हमें ये कपड़ा चाहिए, बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको हम काट लेंगे। तो हैंगर का जितना साइज़ था उतना मैंने निशान लगा लिया था। तो ये हमने क्या करना है, कपड़ा एक साइड से काटना है, ये नहीं करना कि दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा काटें, बल्कि आप ऐसा करें हैंगर का जो साइज़ है ना वो एक साइड से माप लें और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो एक साइड पे करके उसको आप काट लें, क्योंकि वो हमारे कहीं और काम आ जाएगा। अगर हम दोनों साइडों से पीस उतारेंगे तो वो हमारे बेकार हो जाएंगे। छोटे छोटे पीस जो है ना वो दोनों साइडों से उतरेंगे तो किसी काम भी नहीं आएंगे। इस तरह जो है ना हमारे ये वाला जो कपड़ा हमने उतारा है कुछ और बनाने में काम आ जाएगा। तो हैंगर को हम इसके अंदर इस तरह रखेंगे, रख के और यहाँ पे हमने लगा देनी है सिलाई। अगर आप चाहें तो सुई की मदद से भी कर सकते हैं। साइड पे जो कपड़ा था ना एक्स्ट्रा वो मैंने काट लिया था और मैंने इसे फोल्ड करके सेंटर का निशान लगाया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से लाइन लगाएं। मैं बैक साइड पे लाइनें सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ऑर्गेनाइज़र जो है ना बनाना कैसे है। सिलाइयाँ जो है ना वो हमने सीधी साइड पे ही लगानी है। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बैक साइड की है, क्योंकि सीधी साइड पे जो है ना निशान लगाने का पता नहीं चलना था, ब्लैक कलर था, वाज़िया नहीं होना था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको जो है ना बैक साइड पे इसकी जो उल्टी साइड है उस पे निशान लगा के दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से लाइनें लगानी है। मैं ये शूज़ रैंक जो है ना 2 स्टेप में बना रही हूँ। ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो बच्चों के जूते रखने के लिए बना रही हूँ और नीचे जो है ना मैं बड़े जूते रखने के लिए बनाऊँगी। तो ये मेरे 3 स्टेप बन गए थे। तो यहाँ पे मैं दोनों साइडों पे मेरे टोटल 6 जूते आ जाएँगे। तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे आपने सेंटर में लाइन नहीं लगानी। आधे में मैंने सेंटर में लाइन लगाई थी क्योंकि मैंने दोनों साइडों पे शूज़ रखने थे। तो नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे हम इस तरह से बस सीधी लाइन लगाएंगे। इतनी आपने इनके दरमियान में इतनी जगह रखनी है कि आपका शूज़ जो है ना आपके इजीली इसके अंदर एडजस्ट हो जाएं। तो मैंने ये सेंटर में लाइन लगा ली थी। हाफ पे मैंने सेंटर में लाइन लगाई है, बाकी जो है ना हिस्से पे मैंने सेंटर में लाइन नहीं लगाई। तो देखिए मैंने इसे सिलाई कर लिया था। ऊपर से मैंने हैंगर अंदर डाल के सिलाई की है और बीच में मैंने लेस डाली है ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत लगे। और इस तरह से मैंने इसकी लाइनें जो है ना वो लगाई हैं। मैंने कलर जो है ना और कलर की लाइनें लगाई हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि लाइनें किस तरह से लगी हुई हैं। जब आप लोग बनाएं तो आप सेम धागा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह से और कलर जो है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता। सेम कलर की लाइनें लगी हुई पता भी नहीं चलेगा कि आपने बनाया कैसे है। तो नीचे वाला पार्ट जो है ना वो मैंने इस तरह से बनाया है। इससे बहुत हमें आसानी हो जाती है। आप कहीं पे भी इसे हैंग कर लेंगे, बच्चों के जूते अपने जूते आप इसके अंदर रखेंगे और फिर धूल मिट्टी से भी ये जूते जो है ना हमारे बचे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे हैंग किया है। मैं आपको इसके अंदर जूते भी डाल के दिखाती हूँ किस तरह से हम दोनों साइडों को यूज़ करेंगे। दोनों साइडों पे जो है ना बच्चों के जूते हम डाल लेंगे।
بچوں جب گھر میں بچے ہوتے ہیں تو ان کے جوتے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ اگر ہم ادھر ادھر رکھ کے بھول جائیں، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے ملتے نہیں ہیں، صوفے کے نیچے چلے جاتے ہیں یا بیڈ کے نیچے چلے جاتے ہیں، تو اتنی مشکل ہو جاتی ہے ڈھونڈنا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کا آرگنائزر بنائیں اور بچوں کے جوتے اس کے اندر رکھیں اور ٹینشن فری ہو جائیں۔ بچوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ جب وہ اپنے شوز اتاریں تو اس طرح سے نا سنبھال کے رکھیں۔ تو نیچے والا جو پارٹ ہے وہ ہم اپنے لیے استعمال کریں گے، اس طرح سے ہمارے جوتے جو ہے نا وہ دھول مٹی سے بچے رہیں گے۔ امید ہے آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔